माओवादियों के खिलाफ जो सबसे बड़ा ऑपरेशन चला और जिसमें सबसे बड़ी सफलता जवानों को मिली, जिसमें माओवादी संगठन के सचिव को मार गिराया गया। उस घटना में 2 जवान भी शहीद हुए हैं और इस वक्त मैं नारायणपुर में हूँ। मारे गए माओवादियों के बाद जो शहीद जवान हैं, सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो आप देखिए कैसे श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद जवानों को। ये 2 जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है पुलिस लाइन में। और इस दौरान बस्तर के आईजी सुंदरराज पी और तमाम अधिकारियों के अलावा छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम, नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा और अन्य अधिकारी सीआरपीएफ के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो जवान शहीद हुए हैं, उनके जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त उपस्थित हैं। बताया जा रहा है कि बहुत लंबा ये जो ऑपरेशन चला, इसमें जो जवान शहीद हुए, एक डीआरजी के जवान हैं, रमेश हेमला नाम है, जो आईडी की चपेट में आकर उनकी मौत हुई। और साथ ही साथ दूसरे जो जवान हैं उनका नाम है, जो मुठभेड़ के दौरान जो शहीद हुए, खोटलू राम कुर्राम, 2 जवान हैं जो इस घटना में शहीद हुए हैं। और साथ ही साथ 27 माओवादी मारे गए हैं। इस तरफ अगर देखें तो मारे गए जो शहीद जो जवान हैं, उनके परिजनों को ले जाया गया है और वो भी अब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये पूरे परिजन हैं जो रो रहे हैं लगातार, और कुछ महिलाएं हैं जो उनको ढांढस बंधा रही हैं। एक बड़ा ऑपरेशन था, बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कहा कि बसव राजू का मारा जाना माओवादी संगठन की रीढ़ का टूट जाना है। लेकिन सफलता के बीच जवानों की शहादत भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और जिसके परिवार के लोग शहीद हो जाते हैं वही जानते हैं इस दुख को। अभी पूरा देश बसव राजू के मारे जाने पे भले जश्न मना रहा हो, लेकिन ये जो परिवार है, मुझे लगता है कि ये अपने परिवार के खोए हुए सदस्य के दुख में ही होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इन्हें जो सफलता मिली उससे कोई सरोकार होगा भी, और क्यों हो, क्योंकि इन्होंने निजी तौर पर अपने जवान को, अपने परिवार के सदस्य को खोया है। आप देखें वो किस तरह से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और जो महिला जवान हैं उनके द्वारा संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ा नुकसान जो उन्हें हुआ है, तो ऑपरेशन शामिल हो जाइए कथा कहीं से नहीं हो पाई। परिवार साथ ही तमाम और अधिकारी दिया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद जो माओवादी मारे गए हैं, उनके शव को भी और जो वहाँ से हथियार बरामद किए गए हैं, वो भी पुलिस के द्वारा बताया जाएगा कि बाकी के जो 27 में से एक की शिनाख्ती तो पुलिस ने बताई, बाकी 2 की शिनाख्ती पर अभी पुलिस ने कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है। संभवतः छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकी की जानकारी दी जाएगी। परिवार के लोग लगातार रो रहे हैं और ये अपूर्णीय क्षति उनके परिवार को हुई है और इसकी कोई भरपाई नहीं। अब यहाँ जिम्मेदारी बनती है प्रशासन शासन की कि वो इस अपूर्णीय क्षति को कभी भर तो नहीं पाएंगे, लेकिन शहीद जवानों के परिजनों का किस तरह से ख्याल रखा जाएगा, इसकी जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों की है। देखना होगा कि वो ये काफ़ी भावुक करने वाली ये तस्वीरें कल हो सकता है इस ऑपरेशन से जाने से पहले जो भी बातचीत हुई हो परिवार वालों की, अपने परिजनों से, इन जवानों की, लेकिन इन परिजनों को नहीं मालूम था कि वो अपने परिवार के सदस्य से आखिरी बार बातचीत कर रहे हैं। क्या बोलें इसमें।
छोटे बच्चे ने जो श्रद्धांजलि दी उसको तो पता ही नहीं है कि वो क्या हुआ है। दंतेवाड़ा एसपी हैं गौरव कुमार और साथ ही साथ अब ये सब अधिकारी हैं जो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसमें एक शहीद गोपनीय सैनिक हैं और एक दोनों गोपनीय सैनिक लिखा हुआ है दोनों के नाम पर। नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार इनके द्वारा भी श्रद्धांजलि दी जा रही है और साथ ही साथ इनके पीछे बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव हैं और सारे अधिकारी कोंडागांव के एसपी इस तरह से अब AIG विकास कुमार इनके द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है शहीद जवानों की। अब यहाँ देखें अधिकारी जो है वो बैठे हुए हैं। DGP अरुण देव गौतम, नक्सल ADG विवेकानंद सिन्हा और उनके जो शहीद जवान के परिजन वो बैठे हुए हैं। ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है शहीद जवानों को और एक जवान का नुकसान भी बड़ा नुकसान होता है। आज केंद्रीय गृह मंत्री ज़रूर इसमें उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि जो शहीद जवान के परिजन हैं उनके लिए उनका सब कुछ लूट गया है, सब कुछ चला गया है। अब सरकार को, प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा कि जो उन्होंने खोया है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, पर उस पर मरहम किस तरह से लगाया जाएगा ताकि उन्हें कभी इनकी कमी का एहसास ना हो। ये सरकार की जिम्मेदारी और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर खरी उतरेगी। जिन्होंने अपना सब कुछ खोया उसे इसकी कमी भुलाने की कोशिश करें। ये गार्ड ऑफ ऑनर था शहीद जवानों के परिजनों का की स्थिति थी। मुझे लगा भी आपसे 2-4 करूँ, इसलिए इस वीडियो को बनाया। धन्यवाद।